आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को दोबारा से लेके आया हूँ वॉल का जो अफोर्डेबल सेक्टर 92 के अंदर आने वाला है उसकी साइट पे लेके आने का मेरा मेन रीजन रहने वाला है आपको एक छोटा सा अपडेट देना। रेरा आने के बाद भी बहुत सारे लोगों की क्वेरी आ रही है कि अभिनीत ये प्रोजेक्ट लॉन्च क्यों नहीं हो रहा है। देखो, आप लोग को पता होगा फॉरेस्ट का इशू चल रहा है, फॉरेस्ट की वजह से चीजें डिले हुई पड़ी है। अगर फॉरेस्ट जिस दिन भी शॉर्ट होता है उसके विद इन अ वीक आपको ये प्रोजेक्ट टीसीपी के पोर्टल पे लाइव देखने को मिलेगा। तो ये एक मेजर अपडेट था जो आप लोगों के क्वेरीज थे उसके लिए। बाकी प्रोजेक्ट की डिटेल की बात करूं तो बेसिक डिटेल्स मैं आप लोग को बता देता हूं। 4.5 एकड़ की लैंड में 650 फ्लैट रहने वाले हैं। 2 BHK एंड 3 BHK का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। ग्राउंड फ्लोर पे ये पार्किंग बना रहे हैं, स्टिल्ट पे पार्किंग बना रहे हैं बेसिकली। फर्स्ट से 14th फ्लोर की टोटल इनकी हाइट रहने वाली है। 6 टावर रहेंगे इस सोसाइटी के अंदर जो कि बहुत ही अच्छे लोकेशन पे रखे हुए हैं इन्होंने, मतलब आउटर साइड पे टावर इन्होंने रखे हुए जिससे वेंटिलेशन का कभी कोई इशू नहीं रहने वाला है। जनरल की बात करूं तो जनरल में तो देखो आप लोगों को पता है कि एप्लीकेशन कितनी आती है, तो जनरल में भी जिनको ट्राई करना है वो ट्राई कर सकते हैं। बट जो बंदे मैनेजमेंट कोटा के अंदर देख रहे हैं कि जिनको नहीं, मैंने 8-10 अफोर्डेबल में ट्राई कर लिया, मेरा नहीं निकला, मुझे अब इस अफोर्डेबल में निकलवाना ही है, तो आप मैनेजमेंट कोटा में यूनिट ट्राई कर सकते हो। मैनेजमेंट कोटा और नॉर्मल कोटा में डिफरेंस क्या है मैं वो आपको एक आइडिया देता हूँ। नॉर्मल कोटा में जो बैल्कनी रहती है वो बैल्कनी आपकी सिर्फ मिलेगी 100 से 150 स्क्वायर फीट की, बट वहीं साइज सेम रहेगा, कार्पेट एरिया दोनों फ्लैट का सेम रहेगा। 3 BHK 645, 2 BHK ऑलमोस्ट 580-590 स्क्वायर फीट। बट अगर बैल्कनी की बात करूं तो बैल्कनी आपको मैनेजमेंट कोटा में 650 स्क्वायर फीट की बैल्कनी मिलती है। ऑलमोस्ट 600 से 650 स्क्वायर फीट के बीच में आपको बैल्कनी मिलती है। तो ये एक मैनेजमेंट कोटा का बेनिफिट मिलने वाला है। बट उससे भी ज्यादा जरूरी है अफोर्डेबल के अंदर आपका यूनिट का अलॉटमेंट होना। आज के टाइम पे जो मेजर इशू आता है लोगों को कि अभिनीत मेरा बजट तो इतना ही है 30 लाख का, बट मैं जनरल में नहीं जाना चाहता। देखो, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप 30-40 का बजट लेके जनरल में नहीं जाना चाहते तो गुड़गांव नहीं, आप सोना में जाके कोई मैनेजमेंट देख सकते हो। बट अगर गुड़गांव में आपको मैनेजमेंट चाहिए तो गुड़गांव में आपको मिनिमम 70 लाख रुपए डालने होंगे। मैनेजमेंट कोटा के लिए कह रहा हूँ आपको। अब बहुत सारे लोग मेरे से एक चीज और बोलेंगे, अभिनीत अगर आज की डेट में मैं इसमें 70 लाख रुपए डालता हूँ, मुझे 5 साल बाद क्या अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। एक छोटी सी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आज की डेट में इसी लोकेशन पे 3 BHK जो अफोर्डेबल रेडी टू मूव इन है, उसमें आप 3 BHK का फ्लैट लेने जाते हो, 80 से 85 लाख का प्राइस रहता है उसके अंदर, 80 to 85 लाख जो नॉर्मल 3 BHK इस लोकेलिटी का। और ये जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो इसमें बड़ी बैल्कनी, तो बड़ी बैल्कनी दैट मीन्स एक्सक्लूसिव चीजें मार्केट में सारे प्रोजेक्ट्स में नहीं होती, सारे बिल्डर्स के साथ नहीं होती। तो आपका जो बड़ी बैल्कनी है ना वो आपकी एक्सक्लूसिविटी है। मतलब अगर किसी बंदे को बड़ी बैल्कनी वाला फ्लैट चाहिए न्यू गुड़गांव की लोकेलिटी में तो उसके पास सिर्फ एक ही बिल्डर का नाम आएगा, वॉल का 92, वर्दे 92। तो इसलिए जो बंदे आज इसमें 70 लाख रुपए, 75 लाख रुपए, 80 लाख रुपए XYZ जो साइज चूज कर रहे हैं, जो भी परचेज कर रहे हैं, वो पोजीशन पे जाके इस यूनिट से इजीली 1 करोड़ 30 लाख से लेके 1.5 करोड़ के बीच आप इसको इजीली सेल आउट कर सकते हैं आने वाले 5 साल के बाद। क्योंकि आने वाला जो 5 साल रहने वाला है गुड़गांव के लिए बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आ रहा है। मेट्रो की प्लानिंग हो रखी है वो सारा स्टार्ट हो जाएगा, कुछ तो हो चुका है ऑलरेडी स्टार्ट। जो इंफ्रा है पूरे गुड़गांव का वो डेवलप हो जाएगा। SPR रोड पे जो हाईवेज है, फ्लाईओवर्स है, वो सारे रेडी हो जाएंगे। एक्सटेंशन पे जो फ्लाईओवर्स बनने हैं वो सारा रेडी हो जाएगा। सोना रोड से कनेक्ट होना है द्वारका एक्सप्रेसवे को, वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इंफ्रा अगले 5 साल में पूरा चेंज हो जाने वाला है। तो जो लोग आज से 4 साल पहले की बात करो 2019-2020 में, आप लोगों में से कई लोग ट्रस्ट नहीं करते थे न्यू गुड़गांव को, कहते थे यार न्यू गुड़गांव मानेसर है, मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि प्राइस एप्रिसिएशन नहीं होगा। आज हम 2025 में खड़े हैं, आज लोग कहते हैं अभिनीत न्यू गुड़गांव में भले से दिलवा दो लेकिन 70 लाख में मुझे 2 BHK दिलवा दो। नहीं मिलती, अच्छी चीज नहीं मिलती, जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है वो मिलती है। तो इसी तरीके से आने वाला जो 5 साल है गुड़गांव के लिए पूरा चेंज होने वाला है। इंफ्रा के उससे भी आप कह सकते हो, मेट्रो के उससे भी कह सकते हो, प्रॉपर्टी तो आपको पता है बढ़ी रही है। कई लोग ये भी कहते हैं प्रॉपर्टी मार्केट स्लो हो गई। देखो, प्रॉपर्टी मार्केट भले से स्लो हो जाए बट आपके पैसे की वैल्यू जो है ना टाइम टू टाइम वो गिरती रहेगी। तो पैसा डेप्रिशिएट होगा, प्रॉपर्टी वैल्यू उसी पॉइंट पे रहेगी, तो भी वो प्रॉपर्टी की वैल्यू एक तरीके से आप देखोगे बढ़ी रही है। क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू आपकी नहीं गिरेगी, वो एक जगह रुक जाती है। और मार्केट आपको पता है जिस तरीके का चल रहा है, गुड़गांव की मार्केट रुकेगी नहीं। क्योंकि ये लोकेलिटी जहां हम आज खड़े, ये जंगल है। इस जंगल में अगर कल को पूरी लोकेलिटी बस जाती है तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा सेम रेट रहने वाला है। जब एक लोकेलिटी में इतने सारे लोग रहने आ जाते हैं तो चाहे लोकेशन, आप गुड़गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, पलवल ले लो, सोना ले लो, वो लोकेलिटी भी आपको पैसा कमा के दे देगी। जैसे आज के टाइम पे हर कोई खरखुदा जा रहा है ना, खरखुदा में सबको पता है आज कुछ नहीं है लेकिन उनका विजन बड़ा है। वो कह रहे हैं मुझे आज के लिए लेना ही नहीं है, मैं 10 साल बाद के लिए ले रहा हूँ। जब मारुति सेटअप कर लेगा अपनी सारी चीजें, मारुति सेटअप कर लेगा, मारुति के बाद मारुति के जो छोटे छोटे वेंडर होते हैं जब वो पूरी सेटअप कर लेंगे, उस टाइम के हिसाब से वो आज पैसा लगा रहे हैं। तो रियल स्टेट का फैक्टर यही होता है, आप जो पैसा डालते हो वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं डालते हो। तो 5 साल बाद इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आप इजीली 1.30 से 1.5 के बीच में ले सकते हो।
तो इस वीडियो का मेरा यही मोटिव था कि जनरल में जिनको डालना है वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और जिनको मैनेजमेंट कोटा परचेज करना है स्क्रीन पे नंबर है, आप वो भी कॉल करके कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने थॉट बता सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर।